नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपको अपने YouTube चैनल अंकुरम एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इसके पहले रेशियो की 3 क्लासेस को पढ़ चुके थे। बेटा आज हमारे पास है रेशियो की क्लास नंबर 4। आज हम रेशियो की क्लास नंबर 4 को पढ़ेंगे और रेशियो की क्लास नंबर 4 में कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है संख्याओं 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक संख्या में से x को घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में। इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको कुछ नंबर दिए होंगे और आपसे कहेगा इनमें से कुछ संख्याओं को घटा दिया जाए, या ऐसा नहीं कहेगा तो उसमें से बोलेगा इन सब में से x को जोड़ दिया जाए। तो जोड़ने के बाद जो आंसर आपको प्राप्त होता है वे संख्याएं समानुपात में होंगी और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी संख्या को आपने जोड़ा है। या तो ऐसा पूछा जाएगा और या तो आपसे पूछा जाएगा तो फिर 8x - 25 और 7x - 26 का अनुपात क्या है, या इसी में से x की वैल्यू को किसी अलग फॉर्मेट में दे देगा आपको सॉल्व करने के लिए। मुख्य काम क्या होता है ऐसे सवालों में, वो संख्या को ज्ञात करना जो संख्या इन सब संख्याओं में जुड़कर इन संख्याओं को समानुपात में ला दे। सबसे पहले बेटा हम इसका बेसिक तरीका सीखेंगे। हमेशा मैं करता क्या हूँ कि जब भी मैं किसी प्रकार के क्वेश्चन को लेता हूँ सबसे पहले उसका बेसिक मेथड आपको बताता हूँ। बेसिक मेथड से हम लोग एक ट्रिक निकालते हैं, एक फॉर्मूला निकालते हैं और फिर उस ट्रिक या फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसका बेसिक मेथड लेंगे। तो देखो अगर इसका बेसिक मेथड लेने लगे हम लोग, बेसिक मेथड बेटा इसका बेसिक क्या होगा। लिखा है कि हमारे पास 4 संख्याएं और प्रत्येक में x को घटाना है। तो बेटा हमारे पास जैसे पहली संख्या 54 है, हमें इसमें भी x को घटाना है। इसके बाद दूसरी संख्या हमारे पास 49 है, इसमें भी x को घटाना है। इसके बाद अगली संख्या हमारे पास 22 है। तो हर एक संख्या में हमको क्या करना है, x को घटा देना है। और जब बेटा इन सभी संख्याओं में x को घटा देंगे तो होगा क्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों समानुपात में हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करने जाएंगे तो बेटा ये आंसर जो निकलेगा या x का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो केवल इसी क्वेश्चन के लिए सही होगा। तो हम करेंगे क्या, इसमें से इन दी गई संख्याओं को हटाकर इनके स्थान पर कुछ नई संख्याओं का प्रयोग कर लेंगे। जैसे इनके संख्या स्थान पर प्रयोग कर लेंगे a का, b का, c का और d का। हमारे पास 4 संख्याएं थी a, b, c और d। अगर हम उन सभी संख्याओं में x को घटा देते हैं तो जो प्राप्त परिणाम होता है वो समानुपात में आता है। और वो a, b, c, d हुआ क्या करेंगे, ये संख्या a, b, c और d। बेटा इसको सॉल्व करने जाएं तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा d का गुना a में होगा ad, फिर बेटा d का गुना x में होगा dx, फिर बेटा x गुना a में होगा ax, और x जब x के साथ गुना करेगा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से बेटा सॉल्व करेंगे, c का गुना b में करेंगे या b का गुना c में करेंगे bc, फिर a का गुना x का गुना c में करेंगे तो cx, फिर x गुना बेटा x में करेंगे तो x स्क्वायर। एक और गुना हमारे पास बच गया है जिसमें बेटा c का गुना जो है वो तो x के से हो गया लेकिन b का गुना x से नहीं हुआ, तो bx। दोनों ओर देखें तो बेटा x स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। अब हम करेंगे क्या, x वाले नंबर को एक तरफ कर लें, बाकी नंबर्स को एक तरफ कर लें। अगर बाकी और भी तो सॉल्व कर सकते हैं अभी तो इसमें ad लिख लो। बेटा इन पर कॉमन अगर लोगे आप तो कॉमन हो जाएगा बेटा x, अंदर बचेगा क्या, यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा d। और भी आगे चलेंगे, bc लिखा है। बेटा इन दोनों पर कॉमन करोगे तो बेटा कॉमन हो जाएगा माइनस, यहाँ x अगर कॉमन करते हो तो यहाँ बचेगा b। देखो माइनस बाहर कर लिया है तो अंदर b हो गया, यहाँ से माइनस बाहर करो तो c हो जाएगा प्लस का। इसको थोड़ा सा सही करेंगे, ये BC हो रहा था इस जगह पे BC। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे AD। ये बेटा BC प्लस का है तो इधर आएगा काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा BC बराबर।
बेटा ये a प्लस जो d है ये अभी इधर माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस डी। बेटा ये प्लस का हो जाएगा, साथ में x लिखा है, ब्रैकेट के अंदर लास्ट में बचता है माइनस b प्लस सी इंटू एक्स। और भी चीज़ को अगर ध्यान दोगे एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू, बेटा इसमें और इसमें कॉमन देखोगे तो कॉमन क्या है, x को कॉमन करेंगे इन दोनों में से, x यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ बचेगा a प्लस डी, यहाँ बेटा माइनस b प्लस सी। और बेटा b प्लस सी की अगर वैल्यू को निकालना है तो b प्लस सी की वैल्यू को निकालने के लिए x की वैल्यू अगर निकालना है तो इस सारी वैल्यू को यहाँ नीचे भेजना पड़ेगा, ए डी माइनस बी सी। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो a प्लस डी माइनस बी प्लस सी, ये बेटा वैल्यू हो जाएगी x की। हाँ, इस जगह पर एक और बात ध्यान रखने लायक है, आपके पास जब इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे तो संख्याएं कभी कभी जो x का मान आएगा बेटा वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आपको मात्र एक बात याद रखनी है। अच्छा, निगेटिव पॉजिटिव क्यों डिपेंड करता है बेटा, अगर कभी a और d का जो वैल्यू है वो b और c की वैल्यू से छोटा आ जाता है तो बेटा ये आंसर निगेटिव में आने लगेगा। अगर a और d की वैल्यू बड़ी है और b और c की वैल्यू छोटी है तो पॉजिटिव आएगा। तो हम एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और काम करेंगे, इसको मॉड के अंदर रखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। कहता सर जी इस फॉर्मूले को तो याद करना कठिन है, इस फॉर्मूले को इतना ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो सवाल में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। बिल्कुल बेटा टाइम लग जाएगा, और क्योंकि समय लग जाएगा इसलिए बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एक और मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाना। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस पूरे को मैं हटा देता हूँ, इस पूरा फॉर्मूले को मैं हटा दूंगा और आपके सामने डायरेक्ट लिख देंगे इसका फॉर्मूला। देखो क्या है कि अगर हमारे पास चार संख्याएं a, b, c और d, अगर इन सभी में से x को जोड़ने पर या x को घटाने पर संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी तो बेटा x का मान डायरेक्ट निकाला जा सकता है पिछले फॉर्मूले से। बेटा a का गुणा d से होगा ad, फिर बेटा b का गुणा c से होगा माइनस bc अपॉन, फिर बेटा जिन दो संख्याओं का गुणा किया था a और d का, इनको बेटा जोड़ेंगे, फिर घटा देंगे माइनस कर देंगे और इन दो संख्याओं को b और c को, ये तरीका याद रखेंगे। ये बस फॉर्मूला हम याद रखेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे इसी मेथड से। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलें हम लोग तो क्वेश्चन में आप अच्छे से देख पा रहे हो a का मान 54 है, b का मान 49 है, c का मान 22 और बेटा d का मान कितना है 21। और इसमें से संख्या किसको हटाया गया है, x को। तो x की वैल्यू बेटा कैसे निकलेगी मैं यहीं सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर बेटा यहीं पर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो a की वैल्यू बेटा आप देख रहे हो 54 है 54 इंटू d की वैल्यू बेटा है 21 माइनस, और बेटा b की वैल्यू जो है वो है 49, c की वैल्यू है 22। अब ये संख्याओं के बाद अब हम इन्हीं संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। a प्लस डी का है, डायरेक्ट जोड़ लीजिए, a और d को अगर जोड़ेंगे तो 54 में 21 जुड़ेगा बेटा तो 75 हो जाएगा 75, और बेटा 49 में 22 जुड़ेगा तो बेटा 71 हो जाएगा 71। आप डायरेक्ट भी इसको जोड़ सकते हैं। इसके बाद बेटा इनको और सॉल्व करेंगे, 54 का गुणा 21 में करेंगे तो बेटा चलो कर लेते हैं। 21 चौके 84 की 4 आपके पास 8 बच गया, और बेटा 21 पंचे 105 और 8 होता है बेटा 113 माइनस, बेटा 49 का गुणा 22 में कराना है। देखो 49 का गुणा 22 में कराना है, इसको तो एक प्रकार से और बेटा कर सकते थे, मैं आपको ट्रिक बताऊं, आपको अच्छा लगे याद कर लीजिए। जैसे 49 का गुणा बेटा 22 में कराना है, आप अच्छे से जानते हैं ना तो 49 का पहाड़ा आपको आता है ना 22 का। आप ऐसा कर सकते हैं 49 का करेंगे 2 गुना 98
और बेटा 22 का करेंगे आधा 11। अब 11 का गुना 98 में किया जा सकता है। 11 का गुना 8 में करोगे 88, 8 बच गया। फिर 11 का गुना 9 में करेंगे 11 9 99 और 99 8 होता है 107। बेटा नीचे आपके पास 75 में 71 घटाओगे तो 4 और भी बेटा सॉल्व करेंगे इसमें 1034 में 78, तो 78 में से तो 22 जुड़ेगा तो 1100 हो जाएगा और 1100 में से 22 इधर जुड़ा 34 उधर जुड़ा 56 56 और बेटा 4 से भाग देंगे बेटा नंबर कितना आएगा 14। लेकिन बेटा ये वैल्यू का है कि आ रही x की। अब बेटा x की वैल्यू तो आपको पता हो गई 14 है, लेकिन आपको बेटा रेशियो ये वाला निकालना था। तो इस रेशियो को कैसे पता करेंगे, यहाँ अलग बेटा आपको काय का वैल्यू पता है 8x - 25, 8x - 25 में डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ। x की वैल्यू है 14 - 25 और बेटा आपको जो रेशियो चाहिए दूसरा क्या रेशियो चाहिए 7x - 26, चाहे तो नीचे लिखें और चाहे बगल में लिख दें। 7x का मान 14 - 26। बेटा इसको हल करोगे 14 8 बेटा 14 का गुना होगा 14 8 112 में से 25 घटाएंगे और यहाँ अनुपात में बेटा हो जाएगा 14 7 98, 98 में बेटा 26 को घटाएंगे। बेटा घटाएंगे अगर इसको तो बेटा 12 में 5 गया 7 और यहाँ पर ध्यान से अगर 12 में 5 गया 7, यहाँ बचेगा 10 और 10 में 2 गया 8, 87। यहाँ रेशियो निकालेंगे 8 में 6 गया 2 और बेटा 9 में 2 गया 7। अब आपको इसको दोनों को काटना है 87 को, तो इसको 3 से काट के देखते हैं। 3 से काटोगे 29 तिरका 87 और इसको तो 3 से काटोगे तो 3 दूना 6, 1 बचा 3 चौके 12, 29 रेशियो 24। बेटा इसका 29 रेशियो 24 जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। देखो ऐसा होता क्या है कि ऐसे सवालों में एक काम और होता है कि कभी कभी आप डायरेक्ट नंबर को भी सोच सकते हो कि कौन सा नंबर जोड़ा या घटाया जाए, लेकिन बेटा ऐसे सवालों पे आप डायरेक्ट नंबर को सोच और नहीं पाओगे जब आपसे बेटा केवल जैसे x की वैल्यू पूछता, x का मान क्या होगा, आप वैल्यू को सोच सकते थे अपने पास से। लेकिन होता क्या है बेटा कि जब आपको 8x - 25 और 7x - 26 पूछ लेता है फिर आप वैल्यू सोच नहीं पाते हो, फिर वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना ही पड़ता है और आपका कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग होगा आपको समय उतना ही कम लगेगा। तो ये पहला बेटा क्वेश्चन हो गया। इसी आधार पर देखेंगे एक और क्वेश्चन हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 20 40 30 और 57 में से प्रत्येक संख्या में x घटाने पर संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं और समानुपात में हो जाती है। इसके बाद आपको 5x + 12 और 4x + 15 का बेटा अनुपात ज्ञात करना है। थोड़ा सा इसको सवाल को सही कर लेंगे, अंग्रेजी में ठीक है 24 है और 24 के साथ साथ 33 भी है, तो बेटा ये 24 है, इसको सही कर लेते हैं। ये बेटा 24 है और यहाँ पर बेटा 33 है, 33 है। अभी सवाल को लगाएंगे, अब ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला वैसे ही लगेगा बेटा, ये वैल्यू हो जाएगी a की, ब्लैक कलर से कर लेते हैं, ये a है, ये b है, ये c और ये बेटा है d। अगर वैल्यू को अप्लाई करें तो बेटा देखो कैसे इसको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू है बेटा 24 इंटू बेटा d की वैल्यू हमारे पास है 57। इसके बाद बेटा माइनस bc होता है, b की वैल्यू 40 इंटू 33 बटे बेटा इसके बाद बटे a प्लस d होता था तो a की वैल्यू 24 + 57। मैं तो कहता हूँ इन दोनों वैल्यू को डायरेक्ट जोड़ लो। 7 4 11 होता है, 5 2 7 और 1 होता है 8, 81 हो जाएगा बेटा। डायरेक्टली इसको जोड़ लेते हैं। 40 और 33 को बेटा जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा और बेटा नीचे हल करेंगे 73 और 8 होता है 81 और ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो 24 और 57। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो गुणा कैसे, 24 का आधा होता है बेटा 12 और 57 का दुगना होता है 114। तो 12 का गुणा 114 में कराया जा सकता है। तो 12 चौके 48 की 8, 4 बच गया, 12 का नम 12 4 16 और 12 का नम 12 और 1 13।
बेटा 1368 आ जाएगा 1368 माइनस बेटा 40 का 33 से गुना होगा, ऐसे कर सकते हो, 0 1 तो लगा लो, फिर 4 का गुना 3 में को 4 3 या 12, हासिल 1 बचा, 4 3 या 12 13, 1320 इसको हटा लेते हैं। बेटा 1368 में 1320 को अगर घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 और नीचे 8 आ जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करोगे बेटा 6 टाइम पे आ जाएगा, ये वैल्यू x की होगी। अगर x की वैल्यू आपसे कह रहा है बेटा, आप सवाल में ही देखो चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। बेटा x की वैल्यू 6 है, अगर बेटा यहाँ रख दोगे, ध्यान से देखिए, 6 का गुना 5 में होगा, 6 पंचे 30, और मैं तो कहता हूँ 30 भी मत लिखो, 6 पंचे 30 और 12 होता है 42, रेशियो लगा दीजिए बेटा, 6 चौके 24 और 15 होता है 39। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो मैं क्या सोचता हूँ, 3 से काट सकते हैं, 14 3 42 और 13 3 39, 14 रेशियो 13, ये वाला बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इन सारी चीज़ों को वहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे लिए जो लिखा हुआ है मैं पढ़ता हूँ। कहता है व्हेन x इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच 19, 28, 20, 55 एंड 91 देन द नंबर सो ऑब्टेन्ड दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। कहता है अगर आप 19, 28, 55 और 91 में से किसी एक संख्या को x को घटा देंगे तो जो संख्याओं का ऑर्डर हो जाएगा वो प्रोपोर्शन में हो जाएगा, समानुपात में हो जाएगा। तो कहता है इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। x की वैल्यू आपको निकालनी है। बेटा आपको इस बार कुछ मेहनत करनी भी नहीं है, आपको केवल और केवल x की वैल्यू निकालनी है। आप आसानी से पहचान सकते हो, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। अगर आप चाहेंगे तो बेटा आप, मैंने जो आपको रूल बताया है उस रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना होइए कि आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। जो भी आंसर आएगा उसका मॉड लेके उसको पॉजिटिव बना लेंगे। तो अगर आप इसको करना चाहेंगे तो बिल्कुल करेंगे। और एक प्रकार से और इसमें बेटा सॉल्यूशन दिया जा सकता है। देखो ऐसे सवालों में जिसमें x का मान पूछ रहा है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें से एक बात विधि होती है अनुमान की विधि। अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपके पास 19 था, आपके पास 28 था, इसके बाद आपके पास और भी संख्याएं क्या थी, 55 थी, और उसमें से 91 भी थे। कहता है कि इनमें से किस संख्या को क्या किया जाए, घटाना है। घटाने पर संख्याओं का अनुपात जो है वो समानुपात में हो जाएगा। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन को भी रख के चेक कर सकते हैं। जैसे मैं 7 को रख के चेक करता हूँ, इन पे 7 को घटा लेते हैं, सब जगह 7 को घटा लेते हैं। और बेटा 7 को घटाओगे तो 19 में 7 जाएगा बेटा, तो आपको अच्छे से पता है 12 बचेगा। 28 में 7 जाएगा तो 21 बचेगा। 55 में अगर आप 7 घटाओगे तो बेटा 48 आ जाएगा। और 91 में अगर 7 घटाओगे तो 84 आ जाएगा। अब बेटा इसको अगर काटने की कोशिश की जाए, इसको तो कैसे 3 से काटें, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, इसको 12 से काटो, 12 चौके 48, 12 सत्ते 84। देखो अब यहीं से समझ सकते हो, यहाँ भी 4 7 का रेशियो, यहाँ भी 4 7 का रेशियो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 7। तो ऐसे भी डायरेक्ट लोग भी समझ लेते हैं, लेकिन ये तब क्यों लग पाता है जब x का मान पूछे। अगर आपसे कोई वैल्यू पूछ रहा था जैसे 3x - 7 ऐसा कुछ वैल्यू पूछेगा, ये विधि नहीं लगेगी। इस विधि से फिर आप आंसर कभी निकाल भी नहीं पाओगे। बेटा नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम। बेटा इनकम पर या आय पर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक पेज एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इनकम का मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ। इनकम को बेटा सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि इनकम को आप आय बोलते हैं। आय का मतलब इनकम। आय आपकी जो होती है बेटा वो 2 भागों में जाती है। आपने आय का मतलब जितना भी पैसा आपने कमाया, आपने जितना भी पैसा कमाया 2 चीज़ें करते हो उसके, या तो पहला उसको खर्च करते हो और या तो बाकी उसकी बचत कर लेते हो। 100 रुपये कमाए, अगर आपने 80 रुपये खर्च किए तो बाकी के 20 रुपये क्या कर लिए, बचा लिए। तो जो हमारा इनकम होता है, आय होता है, वो 2 भागों में टूटता है। एक तो पहले भाग में, चलो पहले तो मैं खर्च बना दूँ, पहला तो खर्च, और दूसरा बेटा होता है बचत। जितना खर्च किया और जितना खर्च नहीं कर पाए वही हो गया बचत।
तो आप इस बात को अच्छे से पहले से भी बच्चे जानते हैं कि अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, 20 रुपये खर्च करेंगे तो 20 रुपये खर्च करें 80 बचत हो जाएगी। 100 रुपये हैं, 70 रुपये खर्च करेंगे तो 30 रुपये बचत हो जाएगी। इसमें से ऐसे भी कर सकते हो, अगर खर्च को इधर ले आओ तो आय में खर्च को घटा देने पर बचत बचेगा। अगर बचत को इधर लेकर आ जाओगे तो आय में बचत को घटा देने पर खर्च बचेगा। बेटा आय को हम इनकम कहते हैं और हम लोग इसको बस केवल इनकम इतना लिखा करेंगे, पूरा नहीं लिखा करेंगे इनकम। खर्च को बेटा एक्सपेंडिचर कहते हैं, एक्सपेंडिचर को बस हम लोग बेटा एक्सपेंडिचर को बस इतना लिखा करेंगे। और बचत को बेटा सेविंग कहते हैं और हम इसको भी पूरा नहीं लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे सेविंग। इससे आप चीज़ों को समझ जाओगे। फॉर्मूले कई बनाए जा सकते हैं, जैसे आप एक फॉर्मूला बना सकते हो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। आप दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो इन 3 फॉर्मूले में से 4 फॉर्मूले जो आपको दिए गए हैं, इनमें से कायदे से कहते हैं फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बस चीज़ों को समझने की बात है कि आपके पास कुछ रुपए थे, वो रुपए आपकी इनकम थी, उसमें से कुछ रुपए खर्च कर दिए, वो व्यय हो गया। खर्च को व्यय भी कहते हैं, और व्यय कर देना मतलब खर्च कर देना। और जो बाकी शेष धनराशि आपके पास बची वो आपके लिए बचत है। इस पर कुछ आधारित क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस को बेटा देखेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन सन 2022 सीजीएल में पूछा गया है, लिखा ए और बी की मासिक आय का अनुपात। बेटा जो इनकम का रेशियो है, आय का अनुपात का मतलब है ये इनकम है बेटा। इनकम का जो रेशियो है बेटा वो रेशियो है 11:13। अब बेटा उसमें से कहता है उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। व्यय का मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है बेटा वो कितना है? 9:11। 9:11। साथ में और कह रहा है वे दोनों प्रतिमाह 4,000 रुपये की बचत करते हैं। बेटा आप खुद सोचो, इनकम में एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो ही तो सेविंग आएगा, और सेविंग दोनों कितने की कर रहे हैं? 4,000 की। ये भी 4,000 की, ये भी 4,000 की। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोगों ने सीखा था, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, और एक रेशियो मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। कैसे? ध्यान से देखिएगा बेटा, चेक करो जरा, यहाँ दोनों का रेशियो क्या था इनकम का? 11 और 13। गैप कितने का? 2 का। यहाँ जरा चेक करो दोनों का रेशियो कितने का है? 9 और 11। गैप कितने का है? 2 का। दोनों में गैप भी बराबर है और दोनों का बेटा सेविंग भी इक्वल है। इस दशा में हम बड़ी आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। तो हम लोगों से पूछा क्या है? कहता है आय का अनुपात। हाँ, तो उनकी आय का अंतर ज्ञात करो। बेटा उनकी आय का अंतर आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। देखो कैसे ज्ञात किया जा सकता है। बेटा 13 रुपये कमाता था, 11 रुपये खर्च कर दिए, बचा कितना? 2। भाई आपने अगर 13 में से 11 खर्च किए, 2 ही तो रेशियो बचा आपके पास। आप यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी देखेंगे। 11 रुपये कमाता था, 9 रुपये खर्च कर देता है, 2 की रेशियो की बचत होती है। चाहे यहाँ से देख लें, 2 रेशियो का मान 4,000 के बराबर है। यहाँ 2 रेशियो की बचत कर रहा है, यहाँ 4,000 की बचत कर रहा है। ये भी 2 रेशियो की बचत कर रहा है, ये 4,000 की बचत कर रहा है। आसानी से बेटा इस चीज़ को पहचान सकते हैं कि 2 रेशियो का ही मान 4,000 है। ये 4,000 जो है ये बेटा 2 रेशियो की वैल्यू है। अब एक चीज़ को और अच्छे समझना, जिसका मान दिया उसको नीचे लिखते हैं। 4,000 2 रेशियो का मान था तो नीचे लिखा। पूछ क्या रहा है? उनकी आय का रुपयों में अंतर ज्ञात कीजिए। आय का अंतर ज्ञात करना है बेटा। इसकी आय 11 है, इसकी आय 13 है, दोनों का अंतर ज्ञात करना है आय का। तो आय का अंतर बेटा 2 का बन रहा है, तो गुणा भी 2 का कर देंगे, कैंसिल हो गया बेटा। 4,000 रुपये इसका आंसर हो गया, खत्म। और इसको ऐसे ही कर लीजिए अगर, तो भी आपको कोई परेशानी नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखे थे, उस मेथड से भी जाएंगे, आसानी से इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास। चलो, लिखा है ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है। ए और बी क्रमशः 4,000 रुपये और 35,000 रुपये बचाते हैं। देखो यहाँ पर बेटा एक 4,000 बचा रहा है, एक 3500 बचा रहा है। अब इसको उस मेथड से जिससे मैंने लगाया उससे सॉल्व नहीं होगा, ये वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही चलेगा। यदि बी का व्यय
ए के व्यय का आधा है, तो बेटा कह रहा है तो फिर एक बात बताइए कि ए और बी की कुल आय क्या होगी। बिल्कुल बेटा बता लेंगे। सबसे पहले आय का जो रेशियो दिया है ये ए है, चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है। इनकी बेटा जो इनकम का रेशियो था, इनकम का मतलब जितना ये कमाते हैं वो 7:5 था, 7:5 था। ऐसा भी मान सकते हैं कि एक की राशि को 7x मान लो, इसको 5x मान लो, ऐसा भी कर सकते हो। कहता है और इन्होंने ए और बी ने क्रमशः 4,000 और 3,500 रुपये बचाए। बेटा इनका जो एक्स बचत रहा सेविंग, वो एक ने 4,000 बचा ले और दूसरे ने 3,500 रुपये बचा दिए। लेकिन बेटा आप यही तो बचत किसको कहेंगे, इनकम में अगर हम एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें तो ही तो बचत आएगी। तो एक्सपेंडिचर क्या रहा उनका, कहता है यदि बी का व्यय ए के व्यय का आधा है, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, बी का व्यय ए के व्यय का आधा है, बी का व्यय ए के व्यय का आधा है, मतलब बी के नीचे अगर 1 मान लें तो बी का रेशियो 1 है और ए का रेशियो 2 है, तो ए का रेशियो 2 है, इसका रेशियो 1 है, ऐसा ये कहना चाहता है। मैं दोबारा से इस पूरी लाइन को एक बार दोबारा समझा दूंगा। लास्ट वाली को लिखा है कहाँ गया, बी का व्यय ए के व्यय का आधा है, मतलब बी अगर 2 रुपये, बी का व्यय ए का आधा है, अगर ए 2 रुपये का व्यय करता है तो बी फिर 1 रुपये का व्यय करेगा। अब इसको सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड कैसे काम करता था, ऐसे मल्टीप्लाई। बेटा 7x गुना 1 में होगा तो 7x, 2 का गुना 5 में होगा 10x, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो बेटा अंतर आ जाएगा 3x। अब साथ में नीचे भी मल्टीप्लाई, 3500 का 2 में गुना, 4000 का 1 में गुना, 3500 का 2 में गुना हुआ तो बेटा 7000 आ गया, 4000 का 1 में गुना हुआ 4000 आ गया। बेटा यहाँ का डिफरेंस जो है वो 3000 का है, रेशियो का डिफरेंस 3x, जबकि रुपयों का डिफरेंस 3000, मतलब रुपयों का डिफरेंस 3000, रेशियो का डिफरेंस 3x, मतलब 3000 की वैल्यू ही 3x है। हमको निकालना क्या है, कहता है ए और बी की कुल आय को ज्ञात करना है। बेटा ए और बी की कुल आय ज्ञात करेगा तो ए 7x कमाता था, बी 5x कमाता है, 7 और 5 टोटल कितना x वैल्यू चाहिए, 12x की वैल्यू चाहिए, 12x, x को ख़त्म कर देगा, 3 चौके 12, और बेटा मैं तो कहता हूँ 4 3 12,000 रुपये इसकी इनकम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बेटा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कब लगेगा, जब दोनों का जो सेविंग है वो सेम नहीं है, सेविंग किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आएगा ये वाला कि बी का जो व्यय है ए के व्यय का आधा है, मतलब ए 100 रुपये कमाता है तो बी 50 व्यय करता है, ए 100 व्यय करता है तो बी 50 कर रहा है, ए 200 कर रहा है तो बी 100 कर रहा है, ऐसे ही ए अगर 2 कर रहा है तो बी 1 रुपये बचा रहा है। इस प्रकार से लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन, कहता है ए के वेतन में 8:11 के अनुपात में वृद्धि हुई, मतलब पहले और बाद में। ध्यान से देखना, पहले जो ए का वेतन था वो 8 रेशियो को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन बाद में उसको कितने रुपए मिलने लगे, 11 रुपये मिलने लगे। यदि अब का मतलब बाद में वेतन 33,000 रुपया है। बेटा बाद वाला वेतन कितने हज़ार रुपया है, 33,000 है। एक बात अच्छे से समझो, इस 11 की वैल्यू तो 33,000 दी गई है, 11 की वैल्यू 33,000 दी गई है, मतलब ये 3,000 गुना है। 11 में 3,000 का गुना करने से 33,000 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार कहता है मूल वेतन कितना था, पहले वेतन कितना था, सोचिए पहले 11 गुना 3,000 में किया तो 33,000 प्राप्त किया। सेम रेशियो पर 3,000 का गुना यहाँ भी कर देंगे तो बेटा 8 त्रिका 24,000 रुपया मूल वेतन आ जाएगा। कहीं है 24,000, हाँ ये 24,000 है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो कैसे आसानी से। इसको सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हटाओ इसको, फालतू है ये समझने के लिए, केवल लगाने के लिए दूसरा मेथड है। कहता है ए, ऊपर पढ़ दे, ए सैलरी इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 8 and 11 इफ हिज न्यू सैलरी इज 33,000 देन व्हाट इज हिज ओरिजिनल सैलरी इन रुपीज़। बेटा उसने बोला है कि जो ए की सैलरी है वो 8 रुपये से 11 हो गई,
11 हो गई, और जबकि सवाल में दिया है 33,000 हो गई। 11 का बेटा 11 से 33,000 हो गई, मतलब ये जो 33,000 बेटा दिया गया है ये वैल्यू 11 की है। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है? 8 की वैल्यू। ऐसे लगा लो, 11 3 33, 3,000 हो जाएगा, और 63 24। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 11 की वैल्यू 33,000 है, तो 8 की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि आपको मूल वेतन निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलो, ये क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन में से एक है। कहता द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4 and 3। बेटा दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी जो रेशियो का इनकम का रेशियो है, इनका इनकम का जो रेशियो है बेटा 4 और बेटा 3 का रेशियो है। ये उनकी इनकम का रेशियो है बेटा, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। साथ में उसने बोला है, कहता है द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ए का जो एक्सपेंडिचर है, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो इज 5/12 ऑफ हिज इनकम, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 7/15 ऑफ हिज इनकम। ए का जो एक्सपेंडिचर है वो उसकी इनकम का 5/12 है, और बेटा जो बी का इनकम एक्सपेंडिचर है वो उसकी आय का 7/15 है। देखो, ऐसे सवालों का कर्म अलग अलग में कर सकते हो, लेकिन इसमें से भी अपने दिमाग में कुछ चीज़ों को सोचो। क्या आपको वो संख्याएं इनकम पर लिखनी है जो संख्याएं एक तो 4 और 3 के रेशियो में हो, दूसरी 12 और 15 से कट भी जाए समय आने पर। तो बेटा हम इसमें से क्या करेंगे, 60 का गुना कर देंगे, क्योंकि 15 से भी 60 कट जाएगा और 12 से भी 60 कट जाएगा, और जब 60 से 60 यहाँ काटेंगे तो रेशियो 4 और 3 का बना रहेगा। अब हम व्यय अगर निकालें तो क्या कह रहा है, 4 × 60, ये तो हो गई इनकम, और जो इसका एक्सपेंडिचर है बेटा वो बोल रहा है जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम का 5/12 है, इसका 5/12 है बेटा। 12 पंचे 60, बेटा 5 चौके 20, पंचे 100, कुल मिला के इसका एक्सपेंडिचर 100 रुपये आ गया। दूसरे वाले का एक्सपेंडिचर अगर ज्ञात करने जाएंगे, ध्यान से देखिए, बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है। बी का जो व्यय है उसकी आय का मतलब है 3 × 60 का कहाँ चला गया, 7/15 है, 7/15 है बेटा। 15 से 60 को काटेंगे 4, 4 3 12, और 12 7 84, 84। चलो बेटा, यहाँ से रेशियो का डिफरेंस अगर देखते हो तो बेटा 16 का आता है, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही अंतर आपको दिया है 4500। इसका मतलब ये जो 4500 है बेटा ये 16 की वैल्यू है, 4500 16 की वैल्यू है, जबकि हमको निकालना है बी की इनकम। बी का इनकम अगर आप देखोगे ध्यान से तो बेटा 3 × 60 मतलब 180 है, 80। अब बेटा इसको काटने जाओगे तो 4 से काटिए, सबसे पहले 4 से काटोगे, 4 चौके 16, इसको 4 से बेटा अगर काटेंगे तो 45 चौके 180 होता है। चलो 45 का वर्ग होता है 20 25, ये तो 45 का वर्ग होता है, डबल जीरो लिखा हुआ है, अभी भी 4 से भाग देना है। तो बेटा 4 पंचे 20, 0, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 0 6 205, 625, 5 0 625, ये बेटा लास्ट वाला 5 0 625, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो 4500 जो कह रहा था वो दोनों की व्यय का अंतर था, तो संख्या में व्यय का अंतर 4500 था, जबकि हमारे रेशियो के हिसाब से व्यय का अंतर 100 - 84 16 का था। इसलिए 4500 के नीचे 16 लिखेंगे, जिसकी वैल्यू होगी उसको नीचे, और जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको गुणा करेंगे। तो वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी हमको, बी की आय। तो बी की आय बेटा टोटल कितनी हो गई थी, 3 × 60। तो 3 × 60 होता है 180, गुणा कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर प्राप्त कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा,
लिखा है आरंभ में सोहम का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 था। बेटा व्यय और बचत का, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर और बचत का मतलब होता है सेविंग। इसका जो रेशियो है वो है 5:1। बेटा एक्सपेंडिचर और सेविंग ही मिलकर तो इनकम बनाते हैं, इनकम। तो अगर 5 बचा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, 1 बचा रहा है, इसका मतलब 6 रुपये कमा रहा है। और आगे कह रहा है इस सवाल में से कह रहा है उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो जाती है। अब देखो बेटा 25% वगैरह निकालने के लिए क्या होता है, इन जगहों पर 25% निकालोगे वैल्यू थोड़ी सी कठिन लगेगी, इसलिए हम थोड़ा सा काम क्या करेंगे, इन पर डबल जीरो जोड़ देंगे। अब हमें 25% और 20% निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। लिखा है उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, इनकम में 25% की वृद्धि होती है। तो इनकम में वृद्धि का मतलब प्लस कितना परसेंट, 25%। बेटा 25% निकालेंगे कैसे, 600 का 25% निकालना है तो बेटा 25/100 से गुना कर दीजिए। बेटा डबल जीरो से डबल जीरो, 25 छक्का 150, इसका मतलब है 150 रुपये की वृद्धि होगी। सॉरी 1500 कहाँ से लिख गया, 150। 600 का 25% होता है 150। अगर 600 में 25% वृद्धि हुई मतलब 150 की वृद्धि हुई तो कितना रुपया हो गया, 750। अब आगे कह रहा है जबकि उसकी बचत में, सेविंग में 20% की वृद्धि हो रही। बेटा सेविंग में 20% निकालोगे, ठीक इसी प्रकार से वृद्धि का मतलब प्लस 20% का हो रहा है तो 100 का 20% 20 होता है, 120 रुपये हो गया। अब सोचो कोई व्यक्ति 750 रुपये कमा रहा है, 120 रुपये बचा रहा, तो खर्च कितने हो रहे हैं, 750 में 120 घटा दोगे तो 630। अब बेटा देखो 630 जो है वो उसका एक्सपेंडिचर है नया वाला, जबकि सोहम का वर्तमान व्यय 4347 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4347 है उसका इस समय का व्यय, जबकि हमारे अनुसार इस समय का व्यय 630 है। पूछ क्या रहा है हमसे, कह रहा है कि बताइए कि उसका प्रारंभिक वेतन क्या था। प्रारंभिक वेतन तो उसका 600 था, 600 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 20 से काटेंगे, सॉरी 3 से काटेंगे 20 बार में 60, 3 से काटेंगे 21 बार में, 21 से इसको काटेंगे 21 दूनी 42, 0 21 सत्ते 147। बेटा 20 का गुना 207 का 2 गुना होता है 414 और एक 0 लिखा है तो 0 लगा दीजिए। बेटा बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो लिखा हुआ है माधुरी अपने वेतन का 80% और सुषमा अपने वेतन का 95% व्यय कर देती है। मतलब अगर माधुरी 100 रुपये कमाती है तो 80% खर्च कर देती है और सुषमा अपने वेतन में अगर 100 रुपये कमाती तो 95 रुपये खर्च कर देती है, लेकिन दोनों की बचत समान है। इन दोनों की बचत आपस में कैसी है, इक्वल। मतलब माधुरी की जो बचत है और दूसरा क्या नाम है, सुषमा, इन दोनों का सेम क्या है, बचत। ये सब लिखने की जरूरत वैसे है नहीं, अब हम आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसलिए सब लिखेंगे, आप हल करेंगे, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बचत सेम है तो बचत निकाल लो ना। फिर अगर बचत को सेम कहा है तो बचत निकालने की ज़रूरत है। सोचिए आप खुद इस प्रकार से, माधुरी कितना रुपए बेटा खर्च बचा रही है, तो माधुरी वेतन का 80% तो खर्च कर रही है, तो बचा कितना परसेंट रही है, माधुरी बेटा बचा रही है 20%। माधुरी जो भी बचा रही है वो अपने का क्या परसेंट, कितना परसेंट बचा रही, 20% बचा रही, 20%। और सुषमा अगर 50% खर्च कर रही तो बचा कितने परसेंट रही है, सुषमा अपने वेतन का 5% मात्र बचा पा रही। क्यों, 95 तो खर्च कर रही, बचा तो 5% रही है। और उसने कहा कि दोनों का वे सेम है, इसलिए मैं दोनों को इक्वल कर दिया। परसेंटेज परसेंट को काट देगा, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। इसका मतलब ये है कि m के साथ 4 गुना में है, s के साथ 1 गुना में है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो m/s की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। महिमा 1 रुपये बचाती, 1 रुपये का इनकम करती है, तो सुषमा 4 रुपये का इनकम करती है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। आगे कह रहा है कि अच्छा बात कभी कभी आती है, दोनों को बराबर सर जी क्यों रख दिया, क्योंकि दोनों की बचत आपस में कैसी थी, इक्वल, इसलिए मैंने रख दिया। कहता है आय का योग, यदि दोनों की आय का योग 10,000 रुपया है, बेटा दोनों की आय का योग 10,000 है,
हमारे हिसाब से दोनों की आय का योग कितना, 1 और 4 कितना होता है 5। इसका मतलब ये 10,005 की वैल्यू है, जबकि सुषमा की आयु मांगी है। सुषमा की आय कितनी है 4, तो 4 से गुना कर दीजिए बेटा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 2000 में जाएगा और 2 का 4 में हो जाएगा, तो बेटा 8000 आ जाएगा आंसर आपका। और ये 8000 कहीं है क्या, ये बी ऑप्शन। अभी ऑप्शन बी ही सत्य निकल रहे हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन पे। कहता है एक परिवार गेहूं, सब्जी और तेल पर व्यय क्या करता है, 12, 8 और 5 के रेशियो में करता है। गेहूं पर व्यय करता है और किस पर करता है, सब्जी पर करता है, सब्जी पर करता है, तेल पर करता है। यहाँ व्यय करता है। क्या व्यय करता है, 12 के रेशियो पर गेहूं पर व्यय करता है, 8 के रेशियो पर सब्जी पर व्यय करता है और 5 के रेशियो पर तेल पर व्यय करता है। इन वस्तुओं के मूल्य में 50%, 25% और 40% की वृद्धि कर दी जाए। इनके मूल्य में 50, 25 और 40% की वृद्धि कर दी जाए तो कहता है कि बताइए कि परिवार में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। आप चाहो तो इनको 100-100 बना लीजिए ताकि 50, 40 और 25% की वृद्धि करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना पड़े। बाकी ये ऐसे ही हो जाएंगे। सोचो 50% का मतलब होता है आधा, 12 रुपये तो थे ही, 50% की अगर वृद्धि कर देंगे प्लस 50%, 50% का मतलब होता है आधा। 12 रुपये थे, आधे की वृद्धि कर दिया, आधा का मतलब 12 में से 6 जोड़ दोगे, भाई 12 का आधा 6 ही तो होता है, 6 जोड़ दोगे तो बेटा अब कितने रुपए हो गए, 18 रुपये। फिर कहता है 25% बचाता है। बेटा 25% का मतलब होता है 8 का अगर 25% निकालोगे तो बेटा होता है 2। 8 में ध्यान रख लीजिए 25% 2 होता है। कभी बच्चा सोचेगा कैसे निकालेंगे, 8 का अगर 25% निकालने जाओगे तो 25/100, 25 चौके 100, 4 दूना 8, 2 ही तो आ गया। तो अगर 8 में 2 की वृद्धि कर देगा तो यहाँ इसका 10 रुपये का व्यय हो जाएगा और लास्ट में 40% व्यय कर रहा है कहाँ पर, तेल पर। बेटा अगर 5 का तेल है और इसका 40% व्यय हो रहा है तो 40% होता क्या है, 0 से 0 खत्म, 5 चौके 20 और 20 को 10 से काटोगे तो 2 रुपये बढ़ा रहा है। 40% मैं लिख दूं बढ़ा रहा है, 2 रुपये बढ़ा रहा है। तो बेटा 2 और 5 मिलकर हो कितना जाएगा, 2 तो बढ़ा रहा है, हो कितना जाएगा 7। कहता है इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने % वृद्धि हुई। पहले तो ये चेक कर लो कि पहले कितने रुपए वृद्धि कर रहा था। 12, 8, 20, 5, 25 रुपये कर रहा था और अब कितने रुपए कर रहा है, 8, 10, 18, 7, 8, 10 सॉरी 18, 10, 28, 28, 7, 35। कितने % की वृद्धि कर रहा है आप जरा से देखिए। 25 से 35 हो गया, मतलब कितने की वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हुई। किस पर वृद्धि हुई, 25 पर वृद्धि हुई। % निकालने के लिए 100 से गुणा। मैं दोबारा नहीं इसको सोल्व करते हैं। कहता है वृद्धि कितने की हुई, तो बेटा आप देखो 25 से 35 हो गया, 10 की वृद्धि हुई, ऊपर लिख दिया। ये 10 की वृद्धि कितने रुपए पर हुई है, तो पहले 25 थी इसलिए 25 लिखा। % निकालना है, 100 का गुणा कर दीजिए। 25 का गुणा 4 पर होगा बेटा, 25 से 4 का 100 को भाग देंगे 4 में गुणा, 10 का होगा 40। बेटा ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन। कॉइन्स पर क्वेश्चन बेस्ड होंगे, उन पर देखेंगे, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन होंगे, उनको चेक करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हृदय अपना गुल्लक खोता है नहीं खोलता है, इसको समझ लीजिएगा, खोलता है। हृदय अपना गुल्लक खोलता है और उसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के मिलते हैं। लेकिन जो सिक्के मिल रहे हैं उनकी संख्या का अनुपात है 10:5:2:1 के रूप में मिले हैं। यदि 72 रुपये टोटल सिक्कों के थे तो कहता है फिर उसके गुल्लक में सिक्कों के रूप में राशि क्या है। यदि कुल सिक्के 72 थे तो उसके पास टोटल रुपए कितने। देखो ऐसे सवालों को निकालने के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, रेट में लिखेंगे कौन सी चीज़ें किस रुपए के सिक्के मिले हैं आपको। तो सिक्के कौन कौन से मिले हैं आपको, 1 रुपये का मिला है सिक्का, 1 रुपीस का मिला है आपको, दूसरा मिला है 2 रुपये का सिक्का मिला है,
आपको फिर 5 रुपए का सिक्का मिला है और आज एट लास्ट आपको 10 रुपए का भी सिक्का मिला है। आपको मतलब नहीं, आपको नहीं मिला है, हृदय को मिला है। और इसको पाकर हृदय खुश हो गया, बिल्कुल प्रसन्न हो गया हृदय। और आगे कह रहा है कि हाँ ये तो पहले ये रेट लिख देंगे सबका, कौन कौन से टाइप के सिक्के मिले। फिर बेटा रेशियो का, कॉइन का रेशियो लिखेंगे। कॉइन का रेशियो लिखो या नंबर ऑफ कॉइन लिखो, बात एक ही है। नंबर ऑफ कॉइन लिख सकते हो या कॉइन का रेशियो लिख सकते हैं। कॉइन किस रेशियो पे मिल रहे हैं, तो आप कह रहे हो 10 के रेशियो पर मिल रहा है। फिर यही कॉइन आपको 5 के रेशियो में मिला, फिर जो कॉइन है वो 2 के रेशियो में मिला, और फिर कॉइन 1 के रेशियो में मिला। अब हम सबसे पहले निकालना चाहेंगे इनका प्राइस क्या होता है। बेटा प्राइस को कैसे चेक करेंगे, आप खुद सोचिए, आप इतना बुद्धिमान हैं। पैसों के विषय में हर व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो 10 गुना फास्ट हो जाता है। अगर आप 1 रुपए के 10 सिक्के प्राप्त करते हैं तो कितने रुपए हो गए, आप कहोगे सर 10 रुपए हो गए। 2 रुपए के 5 सिक्के प्राप्त करते हो, 2 रुपए के 5 सिक्के प्राप्त करते हैं तो भी 10 रुपए हो गए। 5 रुपए के 2 सिक्के प्राप्त करते हो तो भी 10 रुपए हो गए, और 10 का 1 सिक्का प्राप्त कर लेते हो तो भी 10 रुपए हो गए। फिर उसने बोला था यदि कुल सिक्के 72 थे। बेटा सिक्के का मतलब नंबर ऑफ कॉइन, 72 कॉइन्स। बेटा अगर टोटल कॉइन 72 थे तो पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ इनके हिसाब से कॉइन 72 थे, अच्छी बात है। अब हम अपने रेशियो के हिसाब से भी कॉइन देख लें। तो रेशियो के हिसाब से कॉइन थे 10, 5, 15, 2, 17 और 1, 18। हमारे हिसाब से 18 थे। 72, 18 की वैल्यू हो गई। कहता है तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में राशि कितनी होगी। राशि का मतलब कुल रुपए। बेटा कुल रुपए के लिए आपको सभी प्राइस जोड़ देने हैं, 10, 20, 30, 40। सोचिए इसमें कोई क्वेश्चन आता 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो बेटा 2 से गुणा कर देते। पूछता क्या 10 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 1 का गुणा कर देते। पूछता 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 का गुणा कर देते। कोई पूछता कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 10 का गुणा कर देते। जो भी पूछता उसका गुणा कर देते। आज फिलहाल उसने पूछा टोटल कितने रुपए निकलेंगे, तो हमने रुपए का टोटल कर दिया। तो बेटा गुना करेंगे 18 चौके 72, 40 का 4 से गुना हुआ 160। काम खत्म, यहीं से हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं थी। देखो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चे, करना चाहें कि वो। बेटा आप ऐसे भी याद कर सकते हो 1 रुपए के 10 सिक्के, 2 रुपए के 5, 5 रुपए के 2 और 1 रुपया का, और कहाँ है 10 रुपए का 1 सिक्का है। उसने कहा कि टोटल कितने 72 सिक्के, हम सिक्के गिन लें कितने, 10, 5, 15, 2, 17 और 1, 18। यहीं पर डायरेक्ट 18 है, जबकि ये कह रहा है 72। कहता है कितने रुपए हैं टोटल, तो बेटा गिन लीजिए 10। 1 रुपए के 10 सिक्के होंगे 10 रुपए, 2 रुपए के 5 सिक्के होंगे 10 रुपए, 5 रुपए का 5 रुपए के 2 सिक्के होंगे 10 रुपए, और 1 रुपए का 10 सिक्का होगा तो भी 10 रुपए। 10, 10, 10 4 बार हो गया, तो 40 का गुना कर दीजिए। 18 चौके 72 और 40 चौके 160। वहीं से कर सकते थे क्वेश्चन को अगर चाहते। चलिए फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखा है अतुल 20 रुपए क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है। अतुल बाजार में गया, मार्केट में गया, उसने 20 रुपए के क्रय मूल्य वाली एक ब्रेड के पैकेट को खरीद लिया। अब 20 रुपए वाले ब्रेड को खरीदने के बाद 100 का नोट दे दिया उसको। तो 20 रुपए का खरीदा, 100 का नोट दे दिया। दुकानदार 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों के रूप में शेष धन देता है। बेटा सबसे पहले हम लोग क्या निकालें, लिखेंगे रेट। रेट कितने कितने पर था, 2, 5 और 10। 2 रुपए का सिक्का था, 5 रुपए का सिक्का था और 10 रुपए के सिक्के थे। और बेटा उसका जो नंबर ऑफ कॉइन्स थे, कितने कितने कॉइन दिए, नंबर ऑफ कॉइन। बेटा नंबर ऑफ कॉइन का जो रेशियो था वो था 5, 4 और 1 का, मतलब 5, 4 और 1, इस प्रकार का रेशियो था। बेटा नीचे हम आ जाएंगे मूल्य पर। मूल्य या बेटा आप प्राइस भी ले सकते हो, कितना रुपया जाकर बना। अच्छा ध्यान से देखने वाली बात है कि ये इस जगह पे आप समझिएगा, 100 रुपये दुकानदार को दिए थे, 20 की ब्रेड खरीद ली, उसको वापस 80 रुपये मिले और 80 रुपये को उन कॉइन के रूप में दिया गया है। तो टोटल रुपए 100 नहीं बल्कि 80 माने जाएंगे, क्योंकि 80 रुपये जब उसने वापस किए तो वो 10 और 2 और 5 के सिक्कों के रूप में दिए।
तो चलो पहले प्राइस निकाल लेते हैं। 2 रुपए के सिक्के 5 अगर होंगे तो 10 रुपया बना डालेंगे। 5 रुपए के 4 सिक्के होंगे तो 20 रुपये बना डालेंगे। 10 रुपए का एक सिक्का होगा तो 10 रुपये बना डालेगा। अब हम देखेंगे, हाँ अच्छा, एक चीज़ हमको पता है, 80 रुपये टोटल वापस कितने किए हैं? 80 रुपये। भाई 20 की तो ब्रेड कर ली, और 80 रुपये उसने वापस किए, जबकि हमारे अनुसार 10 और 20 30 10 40 किए हैं, तो 80 की वैल्यू 40 हो गई। अब हमको क्या निकालना है? कहता है तो 5 रुपए के कितने सिक्के देता है? बेटा 5 रुपए के कितने सिक्के दे रहा है? 4। बेटा 40 से इसको काटोगे 10 बार में कटेगा, इसको काटोगे बेटा 8 बार में कटेगा, तो टोटल 5 रुपए के कितने सिक्के देता है? 8 सिक्के दे देता है। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखा है किसी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों को 1, 5 और 8 के अनुपात में दिया गया है। बेटा एक बैग है, पहले रेट लिख लेंगे उसका। रेट कितने कितने का है? 1, 2 और 5। 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और 5। बेटा यहां लिखेंगे नंबर ऑफ क्वाइंस। बेटा नंबर ऑफ क्वाइंस जो है वो 1, 5 और 8 के अनुपात में 1 अनुपात 5 अनुपात 8 के रूप में है। इन सिक्कों की कुल मूल्य 432 रुपये। पहले तो मूल्य निकाल लेते हैं ना, मूल्य का मतलब प्राइस। बेटा 1 रुपये का एक सिक्का 1 रुपये बनाएगा, 2 रुपये के 5 सिक्के 10 रुपये बनाएंगे, जबकि 5 रुपये के 8 सिक्के 40 रुपये बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा टोटल रुपए बन रहे हैं 432, जबकि हमारे अनुसार 40, 10, 50 और 1 51 रुपया बन रहा है। उनके हिसाब से मतलब क्वेश्चन के अनुसार 5 रुपये का था, 8 सिक्का था, 5 8 40, 2 पंचे 10, 1 एकम में, ठीक, 40 10 50, ठीक है। कहता है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बताइए। बेटा 2 रुपये के कितने सिक्के थे? 5 की वैल्यू बतानी है। बेटा इसको एक काम कर लेते हैं, 4 3 7 2 9, इसको काट लेते हैं। देखो इसको सबसे पहले काटेंगे जाके 3 से, 17 3 51, इसको 3 से काटेंगे, 3 1 9 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, ओह बेटा देखो इसका थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, कुछ गड़बड़ है इसमें, इस क्वेश्चन में, उसको सही करेंगे पहले। बेटा लिखा है द बैग कंटेन्स क्वाइंस ऑफ डिनोमिनेशन रेज 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 5 इन द रेशियो ऑफ 458, और बेटा यहाँ 14858 लिखा है, 458 है, यहाँ थोड़ा सा सुधारेंगे। 458 के लिए मिस प्रिंटिंग को सही कर लेंगे, 458 है, इसलिए 4 1 रुपये के 4 सिक्के 4 बनाएंगे, और इसीलिए बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसको सही कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा 432 रुपया है, जबकि हमारे अनुसार 40 10 50 10 54 रुपये, 5 4 54 रुपये है। हमको 2 रुपये के सिक्कों की संख्या चाहिए। बेटा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 5। 54 से बेटा इसको काटेंगे, 54 से अगर इसको काटें, 18 से काट लेते हैं, 18 3 54, इसको काटेंगे 18 दूनी 36, 36 18 9 72, 18 से काटेंगे, 18 चौके 72, 18 चौके 72। बेटा 300 और काटेंगे, 3 अट्ठे 40, 4 पंचे 20, 20 अरे सॉरी 8 पंचे 40, सॉरी 40 इसका आंसर हो जाएगा। बेटा इस प्रकार से निकल आएगा। दोबारा से मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ अगर आप चाहें। देखो कैसे, 432 कितने की वैल्यू है? तो आपको सही 40 10 50 और 4 54 की वैल्यू है, और आपको वैल्यू चाहिए 2 रुपये के सिक्के। 2 रुपये के सिक्के थे 5, 54 को 8 बार में डायरेक्ट काट देता है 432, 8 पंचे 40 और 40 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक है, उसको करेंगे। लिखा है 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए के सिक्के आपके पास हैं। तो जो आपका रेट है, आपका रेट का मतलब सिक्कों का रेट है, वो है 25 पैसे, 50 पैसे, 2 और 5। बेटा 25 पैसे है, 50 पैसे है और 2 रुपीज़ है। ये 2 रुपए में आता है बेटा, और वो जो 5 है वो भी रुपए में है। रुपए अलग चीज़ है, पैसे अलग बात है। इसके बाद हमारे पास आता है नंबर ऑफ क्वाइन। नंबर ऑफ क्वाइन क्या है बेटा? 5, 4, 3 और 1 का रेशियो है। 5, 4, 3 और 1 के रेशियो पर बेटा ये अवेलेबल है, ये इनका रेशियो है। 25 पैसे के 5 सिक्के होंगे, 25 पैसे जानते हो? 25 पैसे के 5 सिक्के मिलते हैं तो 1 रुपया 25 पैसे बनता है। 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 2 रुपये बनता है। इसको हटा लेते हैं, ऐसा ना हो परेशान हो जाओ आप इसको देखकर। 2 के 3 रुपये, 2 रुपये के 3 सिक्के 6 बनाते हैं। 5 रुपये का 1 सिक्का 5 रुपये बनाता है। कहता है यदि सिक्कों की कुल राशि 285 रुपये है, टोटल राशि 285 है, 285, जबकि हमारे अनुसार टोटल राशि कितनी है? 5 और 6 11, 11 2 13 में से 1 रुपया 25 पैसा जुड़ जाएगा तो 14 रुपया 25 पैसा। जबकि उसने कहा है कि तो सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर, कौन कौन से सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर? 25 पैसे के और 5 रुपए के जो सिक्के थे उनकी संख्या का अंतर। 25 पैसे के 5 सिक्के थे और 5 रुपए का 1 सिक्का है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4, इसलिए 4 से गुना। जिसकी वैल्यू दी जाए उसको नीचे, जिससे पूछा जाए उसका गुना। बेटा दशमलव हटा के यहाँ पर आप डबल जीरो बढ़ा सकते हो। 1425 का 2850 दो गुना होता है, ये जीरो बच जाएगा। 20 चौके 80, कोई ऑप्शन है क्या? हाँ सी ऑप्शन 80, ये करेक्ट हो जाएगा बेटा। अच्छा हमारे पास तो 19 ही क्वेश्चन थे, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या कोई क्वेश्चन रह गया है। सारे क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुके हैं और ठीक है। अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं तो बेटा आप हम लोगों ने क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर, इनकम एंड सेविंग पर भी देखा, और साथ में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखे थे जिन पे कह रहा था कि अगर कुछ संख्या को जोड़ दोगे या घटा दोगे तो संख्याएं समानुपात में आ जाएंगी। तो ये 3 टाइप बेटा हम लोगों ने कवर किए। आई होप आपको हमारी पढ़ाई समझ में आ रही होगी, और बाकी की पढ़ाई के लिए बेटा हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे और कुछ और रेशियो के नए टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको स्टडी करेंगे बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।